उस क्वेश्चन को हम लोग ले लेते हैं अपने चैनल पर। ऋषा, यस। यस सर। क्वेश्चन तुम्हारे सामने है? क्वेश्चन हाँ रखी सर, हो अपने सामने? मैंने क्वेश्चन नोट डाउन किया था। ओके, अब हम इसको शेयर करें आपसे। अच्छा, उसमें कोई परेशानी थी वो भी बता दो कि ये क्वेश्चन करते समय कोई परेशानी अगर आई होगी तो उसको भी हमें बता दो। उसको भी डील करेंगे, ताकि मेरे मेमोरी में रहना चाहिए क्या आपके साथ प्रॉब्लम आया वो क्वेश्चन सॉल्व करने में, कहीं कुछ ऐसा। नहीं सर, प्रॉब्लम तो नहीं आया, लेकिन जो क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट था ना, उसमें हम्म। थोड़ा टाइम ले लिया, बट वो सॉल्व हो गया। अच्छा, तो चलो अभी हम वो क्वेश्चन को ही लाते हैं डिस्प्ले पर, और फिर उस ओके पर सर। हम लोग बारी बारी से बात करेंगे। चलो। ऋषा, ये ऑपरेशंस हम लोग कर रहे थे, है ना? यस सर। देख लो। अरे ये ऊपर कैसे जाएगा? चल। हेलो। यस सर। सुन पा रही हो? सर आप तो ऋष म्यूट थे ना। ओह, मेरा म्यूट हो गया था। सॉरी। यस सर। अच्छा अच्छा, बहुत सी बात हमने कर ली इस बीच। क्वेश्चन तो यही था, ठीक है ना? यस सर, आपने सोल्यूशन में पहले का तो लिखा है सर, वो बी कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट होगा। हाँ, तो पहले बी कॉम्प्लीमेंट बताओ, क्या लिखा जाए बी कॉम्प्लीमेंट? सर मैंने तो डायरेक्ट कर दिया, बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब सर इसका आंसर बेसिकली बी आ रहा था, बी कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट बी होता है, हाँ वो तो ठीक है। बी होता है। हाँ वो वो मैंने तो फार्मूला वैसे हो गया किया। जो। हाँ, अगर है ऐसे करना हो तो क्या करें? सर अगर बी कॉम्प्लीमेंट देखे तो लाइक जो यूनिवर्सल सेट है उसमें से 2 4 6 8 हटा देना। हटा दिया जाए, क्या हो जाएगा? सर तो वन इसमें रहेगा। हो जाएगा 1 3 थ्री, 5 फाइव, 7 सेवन, 9। 9। ये ठीक है। और अब हमको बी कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट चाहिए। तो सर तो अब क्या इसमें हो जाए? हमारा 2 4 6 8 आ जाएगा, जो बी टू, है। 4, 6, सिक्स 8 आ एट गया। यानी ये आपका बी ही रहा। यस तो सर। ठीक, बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो ये तो हो गया।
दूसरे सेकंड क्वेश्चन है, ए यूनियन बी हमको पहले करना है। तो ए यूनियन बी क्या होगा? सर ए यूनियन बी होना चाहिए सर, हम मर्ज कर देंगे ए और बी वाले सेट को। मतलब सर 1, वन, 2, टू, 3, थ्री। और क्योंकि 4 दो बार आया है तो इसीलिए हम 4 को एक ही बार लिखेंगे। वेरी गुड। 6, सिक्स, 8। एट। ओके। देन ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ये चाहिए। अब क्या हो जाएगा? सर जो यूनिवर्सल सेट है उसमें से हम ये वाला जो एलिमेंट आया है सर, 1, 2, 3, 4, 6, 8, इसको हम कट कर देंगे तो हाँ बचा फाइव हाँ। सेवन नाइन तो ये फाइव रहा सेवन नाइन 5, 7, 9। वेरी गुड, ये भी यस रहा। सर। थर्ड क्वेश्चन इज बी डिफरेंस सी, ये क्या आएगा? इसमें क्या सर करना चाहिए? इसमें पहले मैंने बी डिफरेंस सी निकाला है जो है 6 और 8। तो बी क्योंकि सर कॉमन कट गया था, इसमें बी डिफरेंस सी में कॉमन कट गया था जो कि है कॉमन, 4, 4, 6। 6 4 और चला गया। 6। हाँ। हाँ, बच क्या गया? क्या बच गया? 4, 6 हमने कट कर दिया, बचा 2, 8 ना। यस सर, 2, 8। हाँ, 2, 8 हो गया। 2, 8 ये रहा बी डिफरेंस सी। और बी डिफरेंस सी कॉम्प्लीमेंट चाहिए। तो सर ये तो क्या? यूनिवर्सल सेट में से हम 2 और 8 हटा देंगे। हाँ, तो 1 हो तो गया, 2 इसका छोड़ दिए। आएगा 1, 3, हाँ। हम्म। 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 9। 9। गुड, ये भी सही। तो हमने बी डिफरेंस सी कॉम्प्लीमेंट भी कर लिया। अब आपका फोर्थ क्वेश्चन है, ये रहा, ए डिफरेंस बी फाइंड करना है। क्या हो जाएगा? सर ए डिफरेंस बी आ रहा था। सर इसका आ रहा था 1, और जो इसमें कॉमन हम कट कर देंगे, कॉमन होगा 2 हाँ। और और 4 कॉमन है। टू देन और 4 कॉमन है बच तो गया। इसका आ जाएगा 1 और 3। हाँ, ये भी हो गया। तो ए डिफरेंस बी कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? सर ए डिफरेंस बी कॉम्प्लीमेंट सर, यूनिवर्सल सेट में से 1 और 3 हटा देंगे तो आया 2, 2, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 9। 8, 9। गुड। नेक्स्ट, आगे आपका है बी डिफरेंस सी। बी डिफरेंस सी। सर ये ये हमने ऊपर वाले में निकाल लिया था, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9। हाँ, क्या आ गया था? सर बी डिफरेंस सी का पूरा वो कॉम्प्लीमेंट हमने ऊपर कॉम्प्लीमेंट थर्ड पार्ट ऑलरेडी में निकला निकाल हुआ है, तो सीधे लिख देते हाँ हैं, यही ना। निकला हुआ है, सीधा लिख दिया था। सीधा हो गया। 1, 3, 1, 1, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 9। 9। देन अब तो फाइंड करना है। देन ये रहा, क्या रहा? ए डिफरेंस बी कॉम्प्लीमेंट, और यूनियन करना है बी डिफरेंस सी कॉम्प्लीमेंट का। तो दोनों को मर्ज करना, यही ना। तो यस क्या आ सर। जाएगा? सर देखो इसका यहां आ से जाएगा 1, 1, 2, हाँ, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9। 9 सब मर्ज हो, यानी यूनिवर्सल सेट आ गया ना। यूनिवर्सल सेट यही यस था। सर। तो यस इसका सर। आंसर यूनिवर्सल सेट ही हो गया। तो इस तरह से हम लोग ये प्रूफ कर दिए। तो कहीं प्रॉब्लम नहीं था, बहुत अच्छा। चलो, ये तो ठीक है। अब हम आगे बढ़ जाते हैं। देखो, ये न्यू देखो, क्वेश्चन सेकंड नंबर है तुम्हारे पास। सेकंड क्वेश्चन देख लो। इफ यूनिवर्सल सेट गिवन, ए गिवन, बी गिवन, ये 3 सेट्स गिवन है। तो
तो हमें वेरीफाई करना है। फर्स्ट है ए यूनियन बी डैश इक्वल टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, और दूसरा आपका रहा ए इंटरसेक्शन बी डैश इज ए डैश यूनियन बी डैश। इसको वेरीफाई करना है। तो इसको किस तरह वेरीफाई करें? तो काम तो वही करना होगा। नहीं, ए यूनियन बी पहले हम लोग फाइंड कर लेते हैं। क्या आएगा बताओ जल्दी से फटाफट। ए यूनियन बी। हाँ। सर इसका आ जाएगा ए, ए, बी, बी, सी, सी, डी, ई। डी, ई। ओके। और अब हमें चाहिए ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट चाहिए। सर तो यूनिवर्सल सेट में ये सारे मीन्स जो भी ए बी सी डी ई, इसको हाँ, हटा देना है। क्या सर तो कुछ बचेगा? भी नहीं बचा, फाइव। हाँ, ये तो लिखना अच्छा नहीं लग रहा है, ये लिखते हैं, ठीक है। फाइव, दोनों लिख सकते हैं। तो ये तो ठीक है। अब आ जाओ, ये लेफ्ट हैंड साइड लिख देना। ये था एल एच एस, चूंकि वेरीफाई करना है ना। तो एल एच एस इक्वल टू दिस वन। नाउ आर एच एस लिखते हैं। आर एच एस इज, ये है आपका ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो ए कॉम्प्लीमेंट बताओ, ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? क्या होगा ए कॉम्प्लीमेंट? जल्दी जल्दी करते हैं। ए कॉम्प्लीमेंट बोलिए। सर ए कॉम्प्लीमेंट होगा सर, जो ए के हैं उसमें से यूनिवर्सल सेट से हटा देना, मतलब ए बी सी हटा देना, डी ई। डी, ये रहा डी, ई। देन इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट बोलो। सर बी, बी सी डी ई, बी सी, सर ए। ए, दोनों के इंटरसेक्शन बोलो। सर दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है। नो एलिमेंट कॉमन, देन फाइव। फाइव। तो हो गया। सो एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस, लिख देना वेरीफाइड। ऐसे कर लेंगे, ठीक है। बहुत ही आसान है। इसी तरह सेकेंड भी हम लोग कर सकते हैं डायरेक्टली। चलो, ए इंटरसेक्शन बी पहले फाइंड करो, क्या आएगा? सर ए का आएगा सर डी ई, हाँ, और बी का आएगा ए। हाँ। ए तो इंटरसेक्शन सर बी क्या इसका, आएगा? सर ए इंटरसेक्शन बी फाइव आ रहा है। फाइव कैसे? देख लो ठीक से। सर ए में ए ए बी एक। सी। हाँ, ए में देख लो क्या है, ए बी सी। और बी में हाँ। बी सी डी ई है। दोनों का कॉमन एलिमेंट को ही ना कहते हैं इंटरसेक्शन। ओ तो क्या हो अच्छा, जाएगा? वो नहीं है ना। हाँ, क्या वो होगा? कॉम्प्लीमेंट नहीं है ना। ठीक नहीं है अभी। सर। सर हाँ, इसका आएगा बी, बी, ओके। सी। सी, हाँ बी सी आएगा। बी सी आएगा। और यहां से हम लोग निकाल लेते हैं। देन ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? ए डी ई। क्योंकि ए डी ई, ए डी ई, ठीक है। अब आ जाओ उधर देखो, ए डैश यूनियन बी डैश चाहिए। ए कॉम्प्लीमेंट बताओ। ए कॉम्प्लीमेंट आएगा डी ई। डी ई, और यूनियन कर देना है। बी कॉम्प्लीमेंट बताओ। ए। बी कॉम्प्लीमेंट है, यस। दोनों को मर्ज करना है। क्या आ जाएगा? डी, डी ई ए। ए डी ए ई डी सजा ई। दिए है ना ऑर्डर में। हाँ। तो दोनों हाँ। तो सेम है ना? यस सर। ये और ये दोनों तो सेम हेंस है। वेरीफाइड। हाँ, लिख देना एल एच एस इक्वल टू आर एच एस, वेरीफाइड। चलो, कॉपी कर ली? कॉपी हो राइट रहा है सर, साथ बस साथ? एक मिनट। सर हाँ, बस एक कर। मिनट। हाँ, पिछला हुआ था कॉपी? पिछला तो आपने खुद किया। सर वो तो मैंने कर लिया था। हाँ, इसे कर लो।
आगे बढ़े, ठीक है। सर बस एक मिनट, नेक्स्ट वाला कर। हम्म। डन सर। ओके, अब देखना, अब नया, अब टॉपिक नया हो रहा है। देखो, लॉज ऑफ ऑपरेशंस ऑन सेट्स, ये करना है। लॉज, अभी तक जो ऑपरेशन हम लोग किए, क्या रूल्स है, अब उस पे हम लोग आते हैं। तो चलो लिखते हैं, फर्स्ट लॉ हो गया, इसको हम लोग कहते हैं आइडेम पोटेंट, लिख लेना, आइडेम पोटेंट, आइडेम पोटेंट लॉ, इसको हम लोग कहेंगे आइडेम पोटेंट लॉ। इसमें एक्चुअली होता क्या है, देखो सब जगह सेट्स ए एंड बी हम नहीं लिखने जा रहे हैं, सीधे सीधे रिजल्ट ही लिख रहे हैं। फर्स्ट रिजल्ट है ए यूनियन बी, सॉरी, ये हो गया, इसको हटा दो। देखो, ये है, ये है ए यूनियन ए, अगेन, देखो, ए यूनियन ए, बताओ क्या होगा, ये हम पहले भी बताए थे, ए यूनियन ए अगर मर्ज कर देंगे तो क्या आएगा रिजल्ट, ए ही आएगा, नहीं। यस। और दूसरा देखो, ए इंटरसेक्शन ए करती हो तब क्या आएगा, तब भी ए ही आएगा। तो ये रूल्स जो है ना, ये आइडम पोटेंट कहलाता है। अगर तुम इसका प्रूफ चाहो तो ऐसे कर, तुम्हारे एग्जाम में प्रूफ नहीं आएगा, इसका रिजल्ट ही है। देखो, जैसे फर्स्ट वन को हम कर रहे हैं, ये जो है ना, जो भी प्रूफ होगा आगे, तो उसका एलिमेंट ही हम लोग ले लेंगे। जैसे ए यूनियन ए, तो एक सेट ही होगा ना जिसका एलिमेंट एक्स होगा, सच दैट एक्स बिलोंग्स करेगा ए में। और यूनियन के लिए क्या लिखे थे, और या एंड क्या लिखे थे, याद है, और, याद आया डिफिनीशन में यूनियन, ऐसे ना, याद आ रहा है, ए यस सर। यूनियन, याद आ गया ना, ए यूनियन बी में क्या लिखेंगे, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। अगर ए इंटरसेक्शन बी आपसे कहेंगे तब लिखोगी एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए, एंड हो जाएगा यहाँ एक्स बिलोंग्स टू बी, ऐसे। यहाँ चूंकि बी की जगह पर ए ही है, तो ऐसे लिखो, या सीधे सीधे एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए लिखो, बात बराबर। दो बार लिखने का कोई जरूरत नहीं है, इसका मतलब ये ए है, ये क्लियर हुआ। एक्स ए का ही एलिमेंट है, यानी ए ही है, सेट प्रूफ हो गया। इसी तरह सेकेंड को भी हम लोग कर सकते हैं, ए इंटरसेक्शन ए इज अ सेट हुज एलिमेंट इज एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए, यहाँ एंड कर देना, एंड एक्स बिलोंग्स टू अगेन ए, क्योंकि सेट ए ही है दोनों में, ये लिखो, या फिर एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए लिखो, बात बराबर। और यहां से हमारा ए ही आया। तो ये जो है ना, आइडम पोटेंट लॉ हुआ, इसको हम मेमोरी में रखें। ए यूनियन डायरेक्ट जहां जरूरत होगा प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, ए यूनियन ए इक्वल टू ए डायरेक्ट लिखेंगे, ए इंटरसेक्शन ए डायरेक्ट लिखेंगे। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लिख लिया सर। ओके, चलो अब नेक्स्ट लॉ है, अभी नेक्स्ट लॉ हम आते हैं। देखो, दूसरा लॉ हो गया, उसको हम लोग कहेंगे आइडेंटिटी लॉ। सेकेंड लॉ को लिखो आइडेंटिटी, आइडेंटिटी लॉ। देखो इसमें क्या होगा,
आइडेंटिटी का मतलब होता है जो ऑपरेट करें, जैसे देखो ना, टू है, टू में क्या जोड़ेंगे कि रिजल्ट मेरा टू ही हो जाए, फर्स्ट क्वेश्चन। दूसरा, टू में क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि मेरा रिजल्ट टू ही आ जाए। तो बताओ टू में क्या जोड़ ऐड किया जाए कि रिजल्ट मेरा टू ही आए, क्या ऐड किया जाए? जीरो। जीरो, वेरी गुड। टू प्लस जीरो टू। टू में क्या मल्टीप्लाई किया जाए टू आवे? वन। वन। तो तुम कह सकती है ये जो जीरो है ना, ये एडिशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट हुआ, और ये वन जो है ना, ये मल्टीप्लीकेशन का आइडेंटिटी एलिमेंट हुआ। ठीक है, तो यही काम यहां देखना है। देखो अभी हम क्या करेंगे आइडेंटिटी में, इसमें भी दो रूल। पहला हो गया आपका ए यूनियन पाई को जोड़ने से ही ए आता है, और दूसरा ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट यू लेते हैं तभी मेरा ए आता है। बात सही है? देखो ना, ए में अगर फाई को ऐड कर दो, मर्ज कर दो, तो ए ही रह जाएगा, बिकॉज फाई इज द एलिमेंट ऑफ ऑल सेट। पढ़े है ना? तो ए ही रहा। और यस सर। यूनियन, अगर ए और यूनिवर्सल सेट का इंटरसेक्शन लेंगे तो ए वाला एलिमेंट ही कॉमन आएगा। ये भी क्लियर है? यस तो सर। ए ही आया। तब तुम लिखना हियर फाई एंड यूनिवर्सल सेट यू आर आइडेंटिटी, आइडेंटिटी एलिमेंट। ठीक है, फाई एंड यू आर आइडेंटिटी एलिमेंट, आइडेंटिटी एलिमेंट लिख दो। अब समझ में आया क्या है आइडेंटिटी एलिमेंट? मतलब जिसे यूनियन करने पर सेट में कोई चेंजेज ना आए, या इंटरसेक्शन करने पे कोई चेंज नहीं आए, तो वो हो गया। ठीक। चलो, थर्ड लॉ है तुम्हारा, इसको कहते हैं कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव लॉज। कम्यूटेट का मतलब क्या होता है ऋषा? कम्यूटेट का मतलब, देखो, ए यूनियन बी इक्वल टू बी यूनियन ए लिख सकते हैं। यस दूसरा सर। देखो, ए इंटरसेक्शन बी को बी इंटरसेक्शन ए लिख सकते हैं। तो तुम कहना, इसको कहना कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन। ठीक है, दिख ही रहा है। दो नाम शॉर्ट में लिखते हैं, सी एल ऑफ यूनियन। कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन यहां लिख देते हैं सी एल ऑफ इंटरसेक्शन। क्लियर? ये इसी कम्यूटेट का मतलब होता है अदला बदली कर देना, इंटरचेंज। ठीक है, जस्ट इंटरचेंज। ए यूनियन बी बोलो, बी यूनियन ए बोलो, बात बराबर। देखो इसके अगर प्रूफ में हम जाएं तो देखना। चलो पहले यही लिखते हैं, एक तुमको दिखलाने के लिए। अगर यहां देखो, इसके वेरिफिकेशन में जाएं, वेरिफिकेशन, देखिए यहां पर एक एलिमेंट ले लो, फर्स्ट कर रहे हैं, एक एलिमेंट एक्स ले लेते हैं ए यूनियन बी का। ठीक है, और जब डिफिनीशन किए थे ए यूनियन बी का, तो इसको क्या डिफाइन किए थे, कैसे डिफाइन किए थे? ये वाला सेक्शन को ए बिलोंग्स टू ए यूनियन बी मीन्स क्या लिखे थे? एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी, कुछ ऐसे लिखी थी। यही डिफिनेशन था ना यूनियन में, यस सर। दो दो पार्ट में यूनियन लिखे थे। तो इस तरीके से, और इसको अगर तुम ए बिलोंग्स टू, सॉरी, एक्स बिलोंग्स टू ए बोलो और एक्स बिलोंग्स टू बी बोलो, या उलट कर बोलो, एक्स बिलोंग्स टू बी और एक्स बिलोंग्स टू ए, कोई फर्क पड़ेगा? इधर से बोले आइदर और, या फिर ऐसे बोले, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। नो देखो, सर। एक्स बिलोंग्स कर रहा है ए यूनियन बी में, यहां देखना, तो यहाँ एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी लिखते हैं। और जब इसको उलट दिए एक्स बिलोंग्स टू बी और एक्स बिलोंग्स टू ए, तब तो फिर इसको उलट के एक्स बिलोंग्स टू बी और है तो यूनियन ए लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना? यस सर। सही है।
अब देखिए, चूंकि हम इसको प्रूफ कर रहे हैं, जब ये होगा तो एक बात बताना, जहां इक्वल सेट हम पढ़ाए थे, देखो यहां लिखते हैं इस कॉर्नर में, देखो इक्वल सेट हम डिफाइन किए थे, इक्वल सेट्स में आ जाना, उसमें डिफाइन किए थे अगर ए सबसेट है बी का एंड बी सबसेट है ए का, तो हम कहेंगे ए इक्वल टू बी, यही था। इक्वल सेट को ऐसे ही हम डिफाइन किए थे। तो यहां देखो, दिस इंप्लाई, सो एक्स तुम्हारा है, बिलोंग्स कर रहा है बी यूनियन ए में, तो एक्स किसको माने थे, एक्स आप यहां का एलिमेंट लिए थे, यानी ए यूनियन बी जो है ये सबसेट है, अभी जो इधर आया बी यूनियन ए का, तो इसको इक्वेशन वन तुम मान लो। देखो यहां तक ठीक है, इससे क्वेश्चन कर लो, क्योंकि अब कुछ बदल रहा है पैटर्न, यहाँ थोड़ा सा मेमोरी पे जोड़ देना होगा। सर हाँ। सर आपने जो सेकंड स्टेप पे लिखा है, मतलब वेरिफिकेशन के सेकंड स्टेप पे, हाँ। x बिलोंग्स टू b और x बिलोंग्स टू a, हाँ और बस उसके इस, नीचे स्टेप लिखा लिखा है कि हाँ। x बिलोंग्स टू b यूनियन a। हाँ, तो सर हमने यहाँ पे b यूनियन a कैसे लिखा? क्योंकि आपने ए यूनियन बी क्यों लिखा था, क्योंकि एक्स बिलोंग्स कर रहा था ए यूनियन बी में, देख लो सीधे सीधे है ना, तो एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी, ऐसे यही लिखे हैं। अब जब ये, अच्छा उल्टा चलो, एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू और के जगह पे ए यूनियन बी आ गया, और जब इसको इंटरचेंज कर दिए हैं तो यहां पे यूनियन मार देते हैं, बी यूनियन ए हो जाएगा बस। ओके सर। सही है। और ये जब एक्स एलिमेंट हुआ बी यूनियन ए का, तो कहना एक्स जिसका भी एलिमेंट है वो सेट सबसेट होगा इसका, देख लो ऐसे। सही है। हाँ सर। अच्छा रुको, अभी हम इसको अलग नहीं, कॉपी कर लिए ना ऊपर का, इसको हम यस सर। एक 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 करके हटाते हैं, क्योंकि कुछ और यही हमको दिखलाना है, एक बार में पूरा डिलीट हो जाएगा तो फिर समझा नहीं पाएंगे हम। देखो अब हो गया काम मेरा। अच्छा इधर जो लिखे है ना छोटा सा नोट्स, इसको भी तुम नोट कर ही लेना, इक्वल सेट का, ये शायद मेमोरी से निकल गया हो, ये जो आपका कॉन्सेप्ट है ना इधर, ये वाला, चलो पेन लेते हैं, यस सर। इसको रखना है, ये रखना है मेमोरी में ये वाला, और यही काम यहाँ करने जा रहा है, देखना इसको वन ले लिए। अब क्या करो, पहले हम यहां से चले थे लेफ्ट हैंड लेकर, अब राइट हैंड का एलिमेंट मान लेते हैं, मान लो कि नाउ लेट वाई एलिमेंट है जो कि बिलोंग्स कर रहा है बी यूनियन ए में। देखना अभी हम क्या किए थे, ए यूनियन बी का एक एलिमेंट एक्स ले लिए थे, देखो यहां है ना। अब क्या कर रहे हैं, इसका एलिमेंट हम एक ले लेते हैं, बी यूनियन ए का एक एलिमेंट मान लो वाई है, तब तो बाय डिफिनीशन हम इसको लिख सकते हैं कि वाई बिलोंग्स करेगा बी में, और यूनियन है तो और वाई ही बिलोंग्स करेगा ए में, सही हो गया। अब इसको बदल के भी लिख सकते यस। हैं, वाई बिलोंग्स टू ए में और वाई बिलोंग्स टू बी में, उल्टा सीधा एक समान, सही है, कोई दिक्कत नहीं यस है, सर। सही है नो ना। सर। अच्छा अब बताओ, जब ये था y बिलोंग्स टू बी यूनियन ए था, तब ऐसे चला मेरा ऑर्डर। अब जब ऑर्डर बदल गया, y बिलोंग्स टू ए और y बिलोंग्स टू बी हुआ, तब आप y बिलोंग्स टू क्या लिखोगे, यहां पर क्या होना ए चाहिए, यूनियन ए यूनियन यह बी। ए यूनियन बी हो जाएगा। और जब ये एलिमेंट इसका यूनियन का, सॉरी, ये एक एलिमेंट जो है ए यूनियन बी का बिलोंग्स कर रहा है इसमें, तो इसका मतलब ये जिस सेट का भी एलिमेंट होगा वो इसका सबसेट है, तो वाई किसका एलिमेंट हमने लिया, इसका, तो यहां लिख दो सर तो देयरफॉर। मतलब हो गया बी यूनियन ए इज सबसेट ऑफ ए यूनियन बी। हाँ, ए यूनियन बी। अब तुम ही बताओ, ये इक्वेशन तुम्हारा टू रहा, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड क्या कंक्लूजन निकला, देखो अभी तुम यहां आ जाओ फिर से, है ना, ये पार्ट में आ जाते हैं। ये जो पार्ट है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, रुको इसको फिर से थोड़ा तुम्हारे लिए हाईलाइट हम कर दे रहे हैं, तब अच्छा से समझेगी। ये पार्ट जो है इसको रखना है, ये सब जगह काम आएगा, अभी जितना प्रूव करेंगे सब में ये काम आना है। तो देखो अभी क्या था, ए सबसेट है बी का,
और उल्टा बी सबसेट है ए का, इसका मतलब ए और बी दोनों बराबर है। अब देखो यहां पर वही काम आ गया, बी यूनियन ए सबसेट है ए यूनियन बी का, फिर देखो उल्टा यहां लिखे हुए ए में ए यूनियन बी सबसेट है बी यूनियन ए का। तब फिर हम दोनों से क्या कंक्लूजन लेंगे, क्या आ जाएगा कि ए यूनियन बी जो है वो बराबर हो गया बी यूनियन ए का, और यही प्रूव करना था। सही है? अब समझ में आई बात? क्लियर? यस सर। और तुम इसी तरह यहां भी जो है तुम कर सकती हो, ये जो है दूसरा वाला क्वेश्चन। तो देखो इसको हम इसी में कन्वीनियंस के लिए तुम्हारे हम ले लेते हैं। चलो यहां देखो, यहां क्या करो, ये पार्ट को डिलीट मारते हैं। देखो यहाँ पे इंटरसेक्शन लाना है, यहाँ और बदल जाएगा, ये और बदल जाएगा, ये बदल जाएगा, ये बदल जाएगा, ये भी बदल जाएगा। सब फटाफट कर देते हैं। देखो ये बदल जाएगा, यहाँ ये भी बदल जाएगा, ये भी बदल जाएगा, ये बदल जाएगा, ये बदलेगा, ये बदलेगा, ये भी बदलेगा, और ये भी बदलेगा। और अब तुम बताओ हम क्या क्या लिखना चाह रहे हैं, तुम गेस कर पा रही हो? देखो, देखो इसके एक एलिमेंट हमने लिया यहां से लेना कलर। देखो ये जो है ना, इसका एक एलिमेंट हम ले लिए, x बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी। देखना अब यहां से लिए, तो यहां क्या हो जाएगा, यहां पर एंड हो जाएगा डिफिनेशन एंड। तो। हाँ, तो यहां फिर इंटरचेंज कर सकते हैं, तो फिर यहां एंड हो गया। सही है? जब आपने ए एंड बी लिखा तो ए इंटरसेक्शन बी था, अब बी एंड ए लिख रहे हैं तब बी इंटरसेक्शन ए हो जाएगा। कोई डाउट नहीं ना? तो ये क्या हो गया, ए इंटरसेक्शन बी जो माने थे उसका ये सबसेट हो गया। सही है? सही है? यस सर। चलो उसी तरह अब इसका राइट साइड को लेते हैं यहां से। इसका एक एलिमेंट हम ले लिए y। देखो यहां पर y इज द एलिमेंट ऑफ b इंटरसेक्शन a। तब तो इंटरसेक्शन के लिए एंड लिखना होगा, ये इंटरचेंज हो गया, एंड रहा, एंड के लिए इंटरसेक्शन हुआ, ये इंटरसेक्शन हो गया, यानी बी इंटरसेक्शन ए जो हम माने थे वो भी सबसेट हो गया ए इंटरसेक्शन बी का। और जब दोनों को मिलाए तो ए इंटरसेक्शन बी बी इंटरसेक्शन ए के इक्वल हो गया, जो कि कम्यूटेटिव लॉ कहलाता है। ठीक है? यस सर। कहीं डाउट है? क्योंकि इसको हम डिलीट मारने वाले हैं, देख लो। सही है? नहीं सर। यस सर। चलो अब देखो, अब हम आ जाते हैं थर्ड लॉ पे। अब तुम्हारा सेशन ये वाला खत्म हो रहा है ऋषा, है ना? ऑटोमेटिक हम लोग आउट हो लेंगे फिर जुड़ जाएंगे, ठीक है? ठीक है सर। देखिए ये थर्ड लॉ आपका हो गया, और इसको हम लोग कहते हैं एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ, ठीक है? इसमें भी मेरा दो आएगा। फर्स्ट है इंटर ए यूनियन बी यूनियन सी इज ए यूनियन बी यूनियन सी। और दूसरा इंटरसेक्शन के केस में लगा दो, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज ए इंटरसेक्शन बी। सॉरी, यहाँ पर उलट गया, ये हो गया। देखो ए इंटरसेक्शन बी बी इंटरसेक्शन सी, देखो ये चीज है। तो ये एसोसिएटिव लॉ हो गया। तो इसको कहना ऊपर वाले को, यानी फर्स्ट वन को एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन, क्योंकि यूनियन सब कुछ दिख रहा है, और इसको बोलना एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन। एसोसिएट का मतलब क्या होता है, देखो ना, केवल पेयरिंग बदल दी है, ए बी को एक साथ रखे हैं, सी अलग है। तो अगर हम इसके ऑर्डर को बदल दें, यानी पेयरिंग बदल दें, ए यूनियन बी, है ना, यूनियन सी लिखें, या फिर ए यूनियन बी यूनियन सी को साथ लेके चलें, तो बात बराबर।
उसी तरह इंटरसेक्शन की केस में भी हो रहा है। तो दोनों फिगर देखो, कोई फर्क है? नहीं ना? नो सर। देखो इसके वेरिफिकेशन पर हम आ रहे हैं। ये लॉन्ग क्वेश्चन में दे सकता है तुमको, ठीक है? तो यहां भी वही काम करेंगे, एक हम आपको ले ले रहे हैं। फर्स्ट वन, ए यूनियन बी यूनियन सी, यानी एक एलिमेंट आपको लेना है, एक्स बिलोंग्स टू लेफ्ट हैंड साइड, ए यूनियन बी यूनियन सी। चलो इसको क्या लिख सकती हो? एक्स को क्या लिख सकते हैं? एक्स बिलोंग्स टू, देखो अब ये एक एलिमेंट मानना पूरा, इस एलिमेंट को एक मानेंगे, ठीक है? ए यूनियन बी को पूरे एक एलिमेंट मानो, और फिर सी को सॉरी एक सेट मानो, और ये दूसरा सेट मानो। तो दोनों जो सेट है दोनों का यूनियन लिखना है, यानी एक्स बिलोंग्स करेगा, एक्स तो ऑलरेडी लिख चुके हैं,